और मैं भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से पैरालीगल वॉलंटियर हूँ 7 साल से। काफ़ी कुछ सुनीता जी ने आपको डीएलएसए के बारे में बता दिया है, लेकिन हम जब डीएलएसए की बात करते हैं, सुनीता जी ने कहा कि हम महिलाओं को सपोर्ट करते हैं, हम बच्चों को सपोर्ट करते हैं, हम ऐसे तबके को सपोर्ट करते हैं जहाँ कहा कि पीछे छोर पे जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो। उन्हीं के साथ साथ हमारा ये भी काम है कि हम हर कम्युनिटी में जागरूकता शिविर करें। जैसा कि आपकी संस्था भी लीगल एडवाइस देती है, तो हम हर मुद्दे पर चर्चा करते हैं, स्कूलों में जाते हैं, कम्युनिटी में जाते हैं, जिससे कि डीएलएसए की जो भी निःशुल्क कानूनी सहायता या सलाह है वो उनको वहाँ से प्राप्त हो। क्योंकि जब तक हम लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, कई लोगों को तो ये भी नहीं पता डीएलएसए क्या है। तो मेरा 7 साल से यही काम है कि मैं हर कम्युनिटी में जाती हूँ, लोगों को जागरूक करती हूँ कि आप फ्री लीगल एड लीजिए, क्योंकि बहुत से लोग तो ऐसे जिनको पता ही नहीं है। और हालांकि मैं देखती हूँ कुछ महिलाएं ऐसी हैं, डोमेस्टिक वायलेंस है, लेकिन नहीं निकलना चाह रही है वो उस चीज़ से बाहर, क्योंकि वो बोलती है मेरे पास तो इतना खर्च ही नहीं है, कम्युनिटी सपोर्ट ही नहीं कर रही है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हमारे घर में जब 3-4 बार कुछ ऐसी आवाज़ें शुरू होने लगती हैं, किसी ने भी, आपने भी आसपास सुना होगा, तो हम लोग ये बोलते हैं कि ये तो इनका रोज का काम है। होता है अक्सर ऐसा, अरे रोज यही होता है, पर हम उसमें बेल नहीं बजाते हैं। तो वो जो बेल बजाने का काम है वो डीएलएसए भी कर सकता है, लीगल वॉलंटियर आपके साथ है। और देहरादून में, ऋषिकेश में, चक्राता में हर जगह पैरालीगल वॉलंटियर हैं, जो कि उस तबके को, उस बच्चे को उस जगह तक पहुंचाते हैं जहां तक कि कई बच्चे ऐसे भी हैं जो ड्रॉप आउट है। मेरा जो काम है, देखिए जैसे आप लोग ये क्या विधि सेवा सामाजिक उत्थान है, ऐसा ही मैं भी अपना एक चलाती हूँ, मस्ती जादे उज्ज्वल, और मैं ड्रॉप आउट बच्चों के साथ काम करती हूँ। और उन बच्चों के साथ काम करती हूँ जो किसी न किसी रूप से स्कूल से छूट गए हैं, या किसी की सिंगल मदर है और फीस नहीं पे कर पा रही है, पर बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है और उसको लगता है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तो अभी मैं 8 बच्चों को स्कॉलरशिप कर रही हूँ, और वो अलग अलग लोग, मेरे पास तो इतना फंड नहीं है, अभी मैंने 6 महीने पहले शुरू किया है। तो मेरा सिर्फ मकसद ये है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे, चाहे, और मैं जेंडर भी नहीं मानती हूँ। पहले हम ऐसा करते थे कि हम सिर्फ लड़कियों को सपोर्ट करते थे, लेकिन मैंने फिर देखा कम्युनिटी में 10 साल में कि कभी कभी कुछ ऐसे लड़के भी तो हैं जिनको हम सपोर्ट कर सकते हैं, तो मैं दोनों को करती हूँ, है ना। तो अभी 8 बच्चों को मैं सपोर्ट कर रही हूँ, उनको स्कॉलरशिप कर रही हूँ। कुछ बच्चे 6-7 में हैं, कुछ 12th भी कर चुके हैं, और जो स्कूल नहीं जाना चाहते, मान लीजिए फैमिली में ऐसी स्थिति है कि वो काम भी कर रहे हैं बेचारे, तो फिर उनको मैं ओपन बोर्ड से जोड़ देती हूँ। मैं उनको ओपन बोर्ड से 10th करा देती हूँ। जिनका कुछ मन होता है कि वो कुछ कोर्स करना चाहते हैं, तो फिर मैं उनको सरकारी चीज़ों से जोड़ देती हूँ कि भैया यहाँ पर फ्री में कोर्स हो रहा है, आप यहाँ पर चले जाइए, मैं आपका एडमिशन करा देती हूँ, संस्थाओं से मिल लेती हूँ। तो मेरा काम सिर्फ ये है, और मैं वो डायरेक्ट फंड अपने लिए नहीं लेती हूँ। मैंने जो डोनर है उसको स्कूल से कनेक्ट कर दिया और बच्चे को उससे कनेक्ट कर दिया, तो मैंने अपना नहीं लिया। डोनर ये निष्पक्ष है कि मैंने उस बच्चे को भी दिया है, डोनर उस बच्चे को दे रहा है और वो स्कूल को पे जा रही है फीस, और बच्चा पढ़ रहा है। आज मैं बच्चे नहीं ला पाई राशिद, क्योंकि बच्चे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम मैं लाऊंगी उन बच्चों को, आपसे मिलवाऊंगी। बच्चे बहुत अच्छा एक्ट करते हैं, नुक्कड़ करते हैं, और वो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। और डीएलएसए में सुनीता जी ने जो बात बताई है वो ये भी है कि हमने कैटेगरी रखी है। हम सभी महिलाएं चाहे किसी भी इनकम पर हो, चाहे वो एक गृहिणी हो और चाहे वो 10 लाख कमा रही हो, महिलाओं को हम सबको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करते हैं। बच्चे हम सबको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जब हम पुरुषों की बात करते हैं, तो पुरुषों की जिनकी 3 लाख सालाना आय है, आय प्रमाण पत्र, उनको हम फ्री लीगल एड प्रोवाइड करते हैं। या फिर वो SC और ST कैटेगरी के हों, उनको हम फ्री लीगल एड प्रोवाइड करते हैं। सुनीता जी ने जैसे पहले बताया कि हम पहले ये चाहते हैं कि कोई भी केस कोर्ट में जाने से पहले अगर मध्यस्थता से सुधर जाता है। हमारे बीच में श्रीमती लता राणा मैम है, बहुत अच्छी वो काउंसलर है, गुरु मानते हैं हम उनको कि उनसे सीख रहे हैं हम मैम आपसे। तो काउंसलिंग के द्वारा कुछ चीजें अगर सुधर जाए, रिश्ते बन जाए, कोई भी घर ना छूटे, क्योंकि जब घर बिछड़ता है सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं बच्चे। तो वो बच्चे प्रभावित ना हो, तो मैं कोशिश कर
करती है कि हम उनको मध्यस्थता से सुलझा दें। जब बिल्कुल ही ऐसा हो जाता है कि नहीं अब नहीं हो रहा है, तब फिर हम एडवोकेट प्रोवाइड करते हैं। बाकी तो मुझसे ज़्यादा अनुभवी लोग आप लोगों के साथ बीच में हैं यहाँ, वो आपको बताएंगे।